दोस्तों, ये जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कक्षा 10वीं के लिए एमपी बोर्ड। इसमें पहला पार्ट है गणित का वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। तो मैं वास्तविक संख्या रियल नंबर का प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ और वो कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं का HCF हाई कॉमन फैक्टर ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। और ये आपके पास संख्या दी गई है। पहला प्रश्न दिया है 135 और 225 का, हमें HCF ज्ञात करना है 196 और 38,222 का। और तीसरा है 867 और 225 का हमें HCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय क्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहता है कि यदि A और B कोई दो वास्तविक धनात्मक संख्या है, यदि A और B कोई दो वास्तविक धनात्मक संख्या है तो A बराबर यूक्लिड प्रमेय के अनुसार या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के अनुसार A बराबर हम लिख सकते हैं BQ प्लस R, जहां Q और R भी वास्तविक संख्याएं है। R का मान 0 से सदैव बड़ा या इसके बराबर हो सकता है तथा B से सदैव छोटा या इसके बराबर हो सकता है। अब इस कथन के अनुसार हम किन्हीं भी दो संख्याओं का HCF ज्ञात कर सकते हैं यदि पहले ही चरण में R का मान 0 प्राप्त होता है तो A और B का HCF B कहलाता है। और अगर यदि इसके बावजूद भी क्यों करते हैं और उसका मान भी अगर शून्य नहीं होता है तो फिर स्टेप बाय स्टेप यानी कि चरण बाय चरण हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते जाते हैं। आइए हम पहले सवाल से समझते हैं। यहां पर हम पहले सवाल को लेते हैं 135 और 225 का HCF ज्ञात करना। इसके लिए हम बड़ी संख्या का चयन करते हैं। बड़ी संख्या हमारे पास है 225। तो 225 को हम A बराबर BQ प्लस R के रूप में लिखेंगे। तो इस रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 225 में भाग देंगे 135, यानी कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देंगे। जब हम भाग देंगे तो चूंकि 135 का पहाड़ा तो शायद ही आपको याद होगा, और अगर याद भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो हम एक संख्या को दबा लेते हैं। तो बचेगा कितना, 13। तो 13 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 22 से आगे नहीं जाए, 13 एकम 13, तो एक बार जाएगा। अब इस एक का गुणा इसमें कर देंगे, 5 एकम 5 और 3 एकम 3 और 1 एकम 1। इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे, 5 में से 5 गया 0 और यहाँ पर 2 में से 3 जाएगा नहीं तो 12 में से 3 गए तो यहाँ पर 9 बचेंगे और 1 में से 1 गया, कुछ भी नहीं बचे। इस प्रकार यहाँ पर हम देखते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 135 गुणित 1 और प्लस ये 90 इसका शेषफल। कहने का मतलब ये हुआ कि R की वैल्यू अभी 90 आई हुई है। R की वैल्यू 90, इसे हम प्रथम चरण कह सकते हैं। अब दूसरे चरण में चूंकि यहाँ पर R का मान 0 नहीं आया है, इसलिए अब हम क्या करेंगे कि छोटी वाली संख्या अर्थात 135 को हम इस रूप में लिखेंगे। तो 135 को इस रूप में लिखेंगे तो 135 में अब हम भाग देंगे 90 का। तो 9 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 13 साइड 9 एकम 9, एक बार जाएगा तो 90 एकम 90। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 5 में से 0 गया तो 5 और यहाँ पर 13 में से 9 गए तो 4 बचेंगे। अर्थात हमारा दूसरा चरण इस प्रकार से हो जाएगा
90 गुणित 1 और प्लस में 45। इस प्रकार ये 45 जो है आर का मान हो जाएगा और ये क्यू का मान हो जाएगा और ये बी का मान हो जाएगा। अब चूंकि यहां पर वापस शून्य नहीं आया तो तीसरा चरण यूज करेंगे। इसके लिए हम 90 को एल्गोरिथम प्रमेय के रूप में लिखेंगे, विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का रूप देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 90 को डिवाइड करेंगे 45 से। तो 45 का पहाड़ा तो याद नहीं है तो इसलिए हम इसका दबा देंगे, तो ये यहाँ बचेगा 4। 4 का पहाड़ा ऐसा पड़िए कि 9 से आए 4 दूनी 8, 2 बार। अब 2 का गुणा इसमें करें, 2 पंजे 10 की 0 हासिल आए 1 और 4 दूनी 8 और 1 9। इसमें से इसको घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचे, कहने मतलब शून्य। इसको हम लिख सकते हैं 45 गुणित 2 और प्लस यहाँ पर ये 0, अर्थात यहाँ पर हमारा आर की वैल्यू जो है वो शून्य आ गई। तो इस प्रकार इन दोनों संख्याओं का HCF हाई कॉमन फैक्टर ऑफ HCF आप किनका 135 और 225 जो HCF है वो आपका किससे भाग गया पूरे तरीके से 45 से। तो हमारा HCF हो जाएगा 45 45 और यही हमारे लिए क्या हो जाएगा आंसर। सेम इसी प्रकार की मेथड हम इन दोनों सवालों में भी उपयोग करेंगे। आपके सामने बहुत आसानी से आराम से बताया था, एक बार और मैं इसको रिवाइज कर रहा हूं। हम यहाँ 135 और 225 का HCF ज्ञात करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या को एल्गोरिथम के रूप में लिख देंगे। तो बड़ी संख्या को हमने 225 लिया और इसको इससे हम भाग देंगे। भाग देने के बाद में इसका यह रूप प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद 0 यहाँ नहीं आता है तो फिर इस संख्या को इससे भाग देंगे, यानी कि 135 का हम फिर वापस यही रूप लिखेंगे। तो 135 में हम 90 का भाग देंगे तो इसका ये नया रूप हो जाएगा। फिर वापस शून्य नहीं आता है, जब शून्य नहीं आता है तो फिर वापस हम 90 को 45 से डिवाइड करेंगे और इसका रूप वापस ये का यही लेके आएंगे। तो इस रूप में यहाँ शून्य आ जाता है, अर्थात भाग पूरी तरीके से चला जाता है किससे 45 से। तो इन दोनों संख्याओं का HCF जो है वो 45 आ जाता है। इन दोनों संख्याओं का HCF ज्ञात करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो इसके लिए हम यहाँ इसको हम एल्गोरिथम के रूप में लिखेंगे, अर्थात ये 38,220 को हम 196 के रूप में लिखेंगे। इसके लिए हम यानी कि A बराबर BQ प्लस R के रूप में लिखेंगे। तो इस रूप में लिखने के लिए हम 38,220 को डिवाइड करेंगे 196 से। अब चूंकि हमें 196 का टेबल तो नहीं आता, इसके लिए हम क्या करेंगे, इस 6 को दबा देंगे तो 19 बचेगा। अब 19 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि ये 38 से आगे नहीं जाए, यानी 19 एकम 19, 19 दूनी 38। तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। अब 2 का जब हम इसमें गुणा करेंगे तो ये 6 दूने 12 के 2 हासिला 1 और फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो 9 दूने 18 और 1 19 का 9 हासिल आया 1 और फिर 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2 एकम 2 और 1 3। तो ये इस संख्या से ये संख्या बड़ी हो जाएगी, अर्थात भाग 1 से जाएगा। तो इस प्रकार हम भाग जब 1 से देंगे तो 1 से भाग देंगे तो 6 एकम 6 और इससे ये घटा देंगे तो 2 में से 6 जाता नहीं, एक इधर से लिया तो 12, 12 में 6 गए तो 6 बचेंगे। यहाँ बचेंगे कितने आपके 7 और यहाँ हो गए आपके 9। तो 7 में से 9 जाएगा नहीं तो एक इधर लिया तो हो गया 17, 17 में से 9 गए तो कितने, और यहाँ बचे 2, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। आगे इस 2 को उतार लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1862। अब हम 19 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि इससे आगे नहीं जाए। 19 एकम 19, 19 दूना 38, 19 तीन 57, 95, 19 छके 114, 19 सत्ते 133, 19 अठे 152, 19 नाम की 171, 9 बार जाएगा। तो 9 का गुणा इसमें करेंगे, 6 नाम है 54 की 4 हासिल आया 5 और फिर 9 नाम 81, 81 और 5 हो जाएंगे 86, 16 और 1 17। तो ये हो जाएंगे 21। अब इसमें से हम इसको माइनस 12 में से 4 गए तो कितने बचेंगे 8, यहाँ 6 में से 6 जाएगा नहीं
तो एक इधर सॉरी यहाँ 5 बचेंगे, तो 5 में से 6 जाएगा नहीं, एक इधर लिया तो 15, 15 में से 6 गए तो 9 बचेंगे, और फिर यहाँ पर बचेंगे 7, तो 17 में 7 गए तो कुछ भी नहीं। इसके बाद ये वाला 0 नीचे। वापिस अब हमारे सामने संख्या हो जाएगी 980, तो 196 का भाग हम 980 में देंगे। इसके लिए हम 19 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 98 से आगे नहीं जाए। तो ऐसी संख्या आ जाएगी 19 एकम 19, 19 दूना 38, 19 तिया 57, 19 चौक 76, 19 पंजे 95, 5 बार यहाँ 5 लिख देंगे। 5 का गुणा इसमें करेंगे, 5 6 के 30 का 0 हासिल आए 3, और फिर 9 पंजे 45 और 3 48 के 8 हासिल आए 4, और फिर 5 एकम 5 और 4 ये 9। इस प्रकार इससे ये वाला पूरे तरीके से कट जाएगा। तो पहले ही चरण में इस संख्या को हम लिख सकते हैं 196 गुणित 195 और प्लस रिमाइंडर्स यानी कि शेषफल 0। तो r का मान पहले ही चरण में यहाँ पर 0 आ गया है, इसलिए इन दोनों संख्याओं का HCF 196 होगा, क्योंकि दोनों इसमें बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या से डिवाइड हो जाती है, यानी कि a और b। हमने आपको पहले बताया था कि जब ये सिचुएशन हो और r का मान 0 होता है तो ऐसी स्थिति में a और b दोनों का जो HCF है वो b होता है। तो b यहाँ पर आपका 196, अर्थात हम लिख सकते हैं कि अतः अभिष्ट 196 और का HCF बराबर हो जाएगा 196। उम्मीद है कि ये सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और रिवाइज करके बता रहा हूँ। 196 और 38,220 के बीच हम HCF निकालेंगे, या इन दोनों का HCF निकालेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। इसके लिए हम 38,220 को जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म यानी कि a बराबर BQ प्लस R के रूप में लिखेंगे। तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे, तो इसके लिए हम 38,000 जो कि बड़ी संख्या है 38,220 में 196 का भाग देंगे। दोस्तों जब हम इसमें भाग देंगे तो हमारे पास 195 प्राप्त होगा, और 195 प्राप्त होगा और शेषफल जो है आपका 0 प्राप्त होगा। इस प्रकार हम जब इसको इस रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर r का मान 0 प्राप्त हो चुका है, अर्थात दोनों संख्याओं का HCF जो है वो 196 प्राप्त होगा। यही हमारे लिए उत्तर होगा। 2 सवाल बताए हैं, अब हम तीसरे सवाल की बात करेंगे, अर्थात 867 और 255 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से निकालेंगे। तो इसमें यहाँ पर दोस्तों बड़ी संख्या है 867, अर्थात 867 को हम a बराबर BQ प्लस R के रूप में लिखेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, 867 में हम भाग देंगे 255 का। जब हम इसमें 255 का भाग देंगे तो चूंकि 255 का पहाड़ा हमें नहीं आता है, इसलिए हम 1 5 को दबा देंगे। तो 25 का पहाड़ा तो शायद आता होगा, तो 25 का पहाड़ा हमेशा पढ़ेंगे कि 86 से आगे नहीं जाए। तो 25 एकम 25, 25 दूने 50 यानी कि 3 बार 3 का गुणा हम इसमें कर देंगे, तो 3 पंजे 15 के 5 हासिल आया 1, और 3 पंजे 15, 15 और 1 16 का 6 हासिल आया 1, और 3 दूने 6 और 1 7। इस प्रकार हमारे सामने 765 प्राप्त होता है। इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो 7 में से 5 गए तो 2 बचेंगे, और यहाँ पर 6 में से 6 गया तो 0 बचेगा, और 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा। इस प्रकार इसका जो रूप है वो ये हो जाएगा 255 और प्लस R का मान 102, अर्थात इसका रूप ये प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 0 नहीं प्राप्त हुआ, इसके लिए फिर हम वापस करेंगे 255 को फिर इसी रूप में लिखेंगे। तो इसके लिए हम 255 में भाग देंगे, अब किसका 102 का भाग देंगे। तो इसके लिए हमें 102 का पहाड़ा तो नहीं आता, लेकिन हम 1 दबा देंगे, तो ये 2 दबाया तो हमारे सामने 10 प्राप्त होगा। 10 का पहाड़ा इस प्रकार से पढ़ेंगे, 25 आए हैं, 10 दूने 20 2 बार, तो 2 का गुणा इसमें करेंगे, 2 2 2, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर 4 में से 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, और यहाँ 5 में से 0 गया और 2 में से 2 गया, और 5 दूने 10, और 255 का
दूसरा प्रश्न है दोस्तों, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। मैंने प्रश्न के ऊपर विशेष रूप से ध्यान ये 3 जगह टिक इसलिए लगाया है क्योंकि इनके ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना। नंबर 1, धनात्मक विषम। धनात्मक विषम का मतलब होता है कि 0 से बड़ा होना। अब विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9 इस प्रकार की। तो यहां पर ये धनात्मक विषम और इसके बाद उसका रूप का मतलब इन रूपों का होना चाहिए। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ए कोई कौन सी संख्या है? धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक है और यहां b बराबर हम 6 मान लेते हैं, जहां b बराबर 6 है और r का मान विषम होगा, अर्थात 1, 3, 5, 7, 9 इस प्रकार इत्यादि होंगे। अब चूंकि हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा यदि a और b कोई धनात्मक पूर्णांक हो तो हम लिख सकते हैं a बराबर bq प्लस r। ये इसका रूप होता है जहां r की वैल्यू 0 से सदैव बड़ी या बराबर और b से सदैव छोटी या बराबर होती है। इस प्रकार यहां पर q तो हमेशा ऐसे लिखेंगे, तो a बराबर b की जगह पर 6 लिख देंगे और q ऐसा का ऐसे। r का मान हम यहां रखते जाएंगे। r का मान स्टार्टिंग में हमने यहां 1 रख दिया। देखिए पहला रूप हो गया विषम पूर्णांक के लिए 6q प्लस 1। इसी प्रकार r का मान 3 रख देंगे। तो इसी प्रकार a बराबर 6q प्लस r की जगह पर वापस अब हम यहाँ कितना रख देंगे? 3 रख देंगे। तो ये दूसरा रूप हो गया आपका। इसी प्रकार a बराबर 6q प्लस r की जगह पर अब कितना रख देंगे? 5 रख देंगे। तो ये आपका तीसरा रूप हो गया। इस प्रकार हम आगे और भी कह सकते हैं। अतः हम यहाँ स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक का एक तो ये रूप और ये रूप, इन रूपों में हम इसको लिख सकते हैं। यही देखिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी है। इसमें 616 सदस्य का एक सेना की टुकड़ी है और को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे कार्य करना है। एक आर्मी बैंड है, उसमें 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे कार्य करना है। इन दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में यानी कि लाइन में मार्च यानी कि चलना, मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो बहुत ही सिंपल है, हम इन दोनों का HCF निकाल लेंगे। अब HCF चूंकि हम कक्षा 10वीं में है इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर हमारे सामने ये दो संख्या दी है, चूंकि ये दोनों धनात्मक है और हम जानते हैं कि a और b अगर यदि कोई दो धनात्मक संख्या है तो a बराबर bq प्लस r के रूप में लिख सकते हैं और इस तरीके से हम इसका HCF भी ज्ञात कर सकते हैं। जबकि r का मान 0 होता है तो a और b का HCF b होता है, ये हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का HCF निकालेंगे। इसके लिए बड़ी संख्या को एल्गोरिथ्म के रूप में लिखेंगे, यानी कि 616
को हम इस 32 और इन दोनों के रूप में लिखेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया, 616 को हम भाग दे देंगे 32 से। तो 32 का पहाड़ा तो हमें नहीं आता, लेकिन हमें 3 का पहाड़ा जरूर आता है। 2 को दबा देते हैं तो 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 6 से आगे हैं, 3 दूने 6, बट यहाँ पर इसमें 2 लिख देंगे तो ये इसका गुणा इसमें करेंगे तो 64 हो जाएगा, जो कि इससे बड़ी संख्या। तो इसलिए भाग 1 से ही जाएगा। तो 1 से जाएगा तो 32 एकम 32, इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर 1 में से 2 नहीं जाएगा तो 1 इधर लिया, तो 11 में से 2 गए तो 9 बचेंगे। यहाँ पर बचेंगे आपके 5 में से 3 गए तो 2 बचेंगे। इसके बाद हम इसको नीचे उतार लेंगे। जब हम इसको नीचे उतार लेंगे तो फिर भाग कैसे जाएगा, 32 का पहाड़ा ऐसा, 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 29 से आगे नहीं जाए। तो 9 तिया 27, 9 से जाएगा, 9 का गुणा इसमें करेंगे, 9 दूने 18। इस प्रकार ये आपका 16 में से 8 गए तो 8 बचेंगे, और यहाँ पर 2 गया कुछ भी नहीं। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं 32 गुणित और प्लस 8। अब चूंकि यहाँ पर शून्य प्राप्त नहीं हुआ, आर का मान शून्य प्राप्त नहीं हुआ, तब हम 32 को इस आर के रूप में लिखेंगे, यानी कि 32 में हम भाग देंगे 8 का। तो 8 एकम 8, 8 चौको 32, 8 दून 16, 8 चौके 8 चौको 32, यानी कि 4 बार चला जाएगा। जब भाग 4 बार चला जाएगा शेषफल शून्य बचेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 8 गुणित 4 और प्लस 0। यहाँ पर भाग पूरे तरीके से काय से गया है, 8 से। अतः इन दोनों का HCF 616 व 32 का HCF बराबर 8 होगा। कितना होगा, 8। तो इनका HCF 8 होगा, तो वही वो अधिकतम संख्या होगी जिसमें दोनों आर्मी वाली सेना की टुकड़ियों को समान संख्याओं के या समान स्तंभों में मार्च करना है। तो यही हमारे लिए वो संख्या, यह 8 उत्तर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब हम चौथे प्रश्न की बात कर रहे हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो इसके लिए हमने माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक हमने x मान लिया, तब इन रूपों का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपने को, 3। तब इनका वर्ग हम लिख सकते हैं 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हम वर्ग की बात करते हैं। अब वर्ग का मतलब होता है कि घात 2। तो हम यह क्या करेंगे, 3q का वर्ग कर देंगे। जब 3q का वर्ग करेंगे तो इसको हम लिखेंगे 3 गुणित 3 और q का स्क्वायर, अर्थात इसका मतलब हो जाएगा 3q अलग लिख देंगे। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इस संख्या को हम m के रूप में मान सकते हैं। काय के रूप में, तो यहां पर हम 3q स्क्वायर को हम m मान लें, तब इसका नया रूप हो जाएगा 3m। तब इसका जो नया रूप है वो हो जाएगा 3m, अर्थात वर्ग जो होता है वो 3m के रूप में हो सकता है। पुनः इसी प्रकार हम इसकी बात करें तो 3 हम वर्ग निकालें, यानी कि वर्ग का मतलब घात 2, तो इसका मतलब होता है इसको 2 बार लिखना, 3q प्लस 1 इंटू 3q प्लस 1। चाहते तो यहाँ पर हम इसका सूत्र भी लगा सकते हैं, इसको सूत्र में भी लिख सकते हैं। तो इसका गुणा मैंने इसमें किया 3 तिया 9, गुणा इसमें करेंगे तो प्लस 3q, इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस 3q, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये 1 एकम 1 आ जाएगा, यानी 3 गुणित 3 और q स्क्वायर प्लस इस 3 और 3 6, तो 6 को हम लिख देंगे 3 और ये q और प्लस 1। यहाँ से मैंने क्या किया, 3 और 3 को कॉमन निकाल दिया,
तो 3 गया कॉमन तो बचेगा 3q² और q, और अर्थात अगर यदि यहाँ पर हम 3q² प्लस 2q को m मान लें, तो ऐसी सिचुएशन में इसका मान हम यहाँ ये रखें तो ये हो जाएगा 3m इसकी जगह पर, और ये +1। ये दूसरा रूप हो गया कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है वो 3m और 3m+1 के रूप का होता है। यही हमें सिद्ध करना था। हम पांचवें प्रश्न की बात करते हैं। पांचवा प्रश्न बिल्कुल और बिल्कुल चौथे प्रश्न जैसा है। ये भी कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, वहां पर अभी वर्ग था, यहाँ पर हम घन की बात करेंगे। घन किसी पूर्णांक m के लिए 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो हमने माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तब यूक्लिड एल्गोरिथ्म के रूप में हम इसको लिख सकते हैं 3q और 3q+1 और 3q+2 के रूप में। अब चूंकि हमें इनका निकालना है घन, घन का मतलब होता है घात 3, तो 3q का घन निकालेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणित q की घात 3। तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे 3 तिया 9 और इंटू में 3q की घात 3। यहाँ पर अगर यदि हम इसको मान लें या यहाँ पर ये कह दें कि 3q की घात 3, इसको हम m मान लें तो इसका नया रूप हो जाएगा 9m। तो इस प्रकार किसी भी संख्या का जो घन है वो इस रूप का हो सकता है। ये हमें सिद्ध करना था। पुनः अगर यदि हम अगली संख्या की बात करते हैं तो अगली संख्या हमारे पास है 3q+1। इसका भी हम क्यूब लेंगे, यानी घात 3। तो इसका क्यूब लेंगे तो हम इसमें सूत्र लगा देंगे या इसको 3 बार लिख देंगे। 3q+1 की घात, इसको हम 2 और इंटू 3q+1 लिख सकते हैं। तो इसमें हमने यहाँ सूत्र लिखा a+b का होल स्क्वायर बराबर, आप जानते हैं a² b² होता है। तो ये वाला जब सूत्र हम इसमें लगाएंगे तो 3 तिया 9 q² प्लस 1² प्लस 3 दूने 6 और q आ जाएगा। ये इसके बराबर हो जाएगा। अब ये ऐसा कैसे 3q+1, चाहते तो इसका डायरेक्ट भी सूत्र लगा सकते थे। अब इसको फिर हम इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 9 तिया 27 प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 और q आएगा ये। फिर इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 6 तिया 18 और q² हो जाएगा प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो 9q² प्लस इसमें करेंगे तो 6 और q और प्लस 1 एकम 1 आ जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे। मैंने क्या किया, ये दोनों, ये भी q² और ये भी q² दोनों को जोड़ देता हूँ मैं, और इन दोनों को भी मैं जोड़ देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 27q की घात 3 और ये 18 और 9 27 हो जाएगा। तो 27 और प्लस ये 3 और 6 9 और q और प्लस ये आपका 1 हो गया। इन सब में से मैं कॉमन लेता हूँ 9, तो 9 मैंने कॉमन लिया, एक साथ में q भी ले लेता हूँ। तो 9 और q मैंने कॉमन लिया तो बचेगा यहाँ पे, चूँकि 27 था तो 9 दूने 18 और 9 तिया 27 है ना। 3 गुणित 3 गुणित 3, 3 तिया 9 9 तिया 27, ये 3 बचेगा। तो ये हो जाएगा 3q की घात 3, यहाँ पर भी 3 बचेगा 3q और यहाँ पर 9 गया कॉमन तो 1 बचेगा, फिर प्लस 1। अब अगर यदि यहाँ पर मैं इस पूरी संख्या को m मान लूं, इस पूरी संख्या को अगर यदि हम यहाँ m मान लें तो q इंटू 3q की पावर 3 प्लस 3q, मैंने पूरे को m मान लिया तो ये हो जाएगा 9 और इसका पूरे का मान रख देंगे m+1, अर्थात दूसरा रूप प्राप्त हो जाएगा।
तो इस प्रकार से इसी को हम आगे भी और कर सकते हैं। करूँगा इसके साथ आपकी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।